अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए अमेरिका तैयार है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि भारत के चुनावी माहौल से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव कितना मिलता जुलता है और उसमें कितना फर्क है। तो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर है। चुनाव में अब 2 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है और अभी भी दोनों उम्मीदवारों में कांटे की टक्कर के आसार ही बताए जा रहे हैं। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। चुनावी सीन कई मायनों में भारत से मिलता जुलता दिखाई देता है, तो कई मायनों में एकदम अलग भी है। भारत का उत्तर प्रदेश, यूएस का पेंसिल्वेनिया जैसे भारत में लोकसभा चुनाव जीतकर सरकार बनाने के क्रम में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर ही जाता है और पार्टियां उत्तर प्रदेश में पूरा जोर लगा देती हैं। वैसे ही अमेरिका के इस राष्ट्रपति चुनाव में व्हाइट हाउस का रास्ता पेंसिल्वेनिया से होकर जाता है। यहाँ सबसे ज्यादा 19 इलेक्टोरल वोट्स हैं और इसलिए यहाँ फतह किए बिना किसी उम्मीदवार के लिए राष्ट्रपति का चुनाव जीतना लगभग नामुमकिन ही है। यही वजह है कि पेंसिल्वेनिया में दोनों ही उम्मीदवार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। यहाँ प्रचार पर अरबों रुपए खर्च किए गए। यही नहीं, ट्रंप और कमला खुद या उनके निकटतम सहयोगी हर रोज पेंसिल्वेनिया में मौजूदगी भी बनाए रखते हैं। सोमवार को कमला हैरिस ने लिज चेने के साथ पेंसिल्वेनिया में एक बड़ी चुनावी सभा की। पेंसिल्वेनिया में कमला की पार्टी की स्थिति मजबूत मानी जाती है क्योंकि 2020 में यहाँ डेमोक्रेटिक जो बाइडेन को 81,000 वोट लगभग मिले थे, जबकि 2016 में ट्रंप को यहाँ पर मात्र 44,000 वोट ही मिले थे। यही नहीं, ताजा सर्वेक्षण ये भी कहता है कि कमला को भारी मत यहां पर मिल सकते हैं। द वॉशिंगटन पोस्ट के पोल ऑफ पोल्स में कमला को ट्रंप से 2 परसेंटेज पॉइंट आगे बताया गया है। लेकिन हैरिस के लिए चुनौती यह है कि वो यहां ट्रंप की तुलना में कम लोकप्रिय हैं। बीजेपी के लिए राहुल तो रिपब्लिकन के लिए कमला। मतदाताओं के बीच कमला हैरिस की कम लोकप्रियता पेंसिल्वेनिया तक ही सीमित नहीं है, सभी 7 प्रमुख राज्यों में ऐसा ही हाल है। इन राज्यों में कराए गए वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक हालिया सर्वेक्षण में 20% वोटर्स ने कहा था कि उन्हें कमला हैरिस के बारे में ज्यादा पता नहीं है। ऐसा कहने वाले जितने भी युवा मतदाता थे वो 25% के आसपास थे और शायद यही वजह रही कि अंतिम दौर में रिपब्लिकन्स ने कमला के बारे में खूब नेगेटिव पब्लिसिटी की, जैसे भारत में बीजेपी वाले राहुल गांधी की करते हैं। कमला हैरिस ने इस समस्या का भी तोड़ निकाला है। वो अब कार्यक्रमों में अपने बारे में बता रही हैं, बात कर रही हैं, अपने अतीत के बारे में बताती हैं और पसंद नापसंद की भी बात करती हैं। डेट्रॉयट में ऐसे ही एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बताया कि कॉलेज के दिनों में कैलिफोर्निया में उन्होंने मैकडॉनल्ड्स में समर जॉब की थी और वो फ्रेंच फ्राइज तला करती थी। राहुल की जलेबी, कमला की फ्रेंच फ्राइज, ये मुद्दा भी बहुत गर्माया। कमला के इस खुलासे पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दहला हुआ ठोंक लगा दिया। जैसे हरियाणा चुनाव के समय जलेबी की लेकर राहुल गांधी पर भाजपाइयों ने वार ठोका था। इतवार को प्रचार के क्रम में डोनाल्ड ट्रंप फिलाडेल्फिया में मैकडॉनल्ड्स के एक आउटलेट में चले गए। उन्होंने वहां पर फ्रेंच फ्राइज तले और ट्रंप ने कहा, मुझे ये काम बड़ा पसंद है, मैं इसे ताउम्र करना चाहता था। साथ ही हैरिस के मैकडॉनल्ड्स में काम करने के दावे को भी उन्होंने झूठ बताया। आंकड़ों से अब प्रेशर बढ़ता हुआ भी दिख रहा है। ट्रंप और कमला दोनों को ही प्रचार में ज्यादा पसीना एक और कारण से बहाना पड़ रहा है। जैसे भारत में भी जातिगत आंकड़े चुनाव जीतने के मकसद से अहम हो जाते हैं, वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की परेशानी भी एक आंकड़े में ही छिपी है। पोस्टल बैलेट जैसा अर्ली वोटिंग का सिस्टम वहां पर मौजूद है। जैसे हमारे यहाँ मतदान की तारीख से पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने का प्रावधान है, वैसी व्यवस्था अमेरिका में भी है। इसके तहत अभी अर्ली वोटिंग जारी है। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के आंकड़ों के मुताबिक 50 लाख से भी ज्यादा लोग वोट डाल चुके हैं। सर्वेक्षण कांटे का मुकाबला बता रहा है। हेट स्पीच के मामले में भारत जैसे नहीं है अमेरिकी चुनाव। कैसे, ये भी आप जानिए। प्रचार अभियान के दौरान जहां ट्रंप ने ताबड़तोड़ इवेंट करने की नीति पर काम किया, वहीं हैरिस का जोर रिपब्लिकन्स की बखिया उधेड़ने और ट्रंप को राष्ट्रपति पद से अयोग्य साबित करने पर रहा। चुनावी प्रचार में वैसे तो कहीं भी एक पक्ष या दूसरे पक्ष पर प्रहार करता ही है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रचार अभियान भारत के चुनाव प्रचार से इस मामले में थोड़ा अलग है। एक दूसरे पर निशाना साधने के लिए भड़काऊ बयानों का सहारा नहीं लिया जाता है। तो फर्क और समानता आपने समझी, किस तरीके से चुनावी माहौल भारत का अमेरिका से कुछ अलग है, लेकिन कई सारी बातें ऐसी हैं जो एक दूसरे को यहाँ पर जोड़ती भी हैं, जो दोनों जगह चुनावी फॉर्मेट हैं उनसे जोड़ती भी हैं, चुनावी माहौल से जोड़ती भी हैं। आपको क्या लगता है, कितना अलग है अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव भारत के लोकसभा चुनावों से? जब यहाँ पर लोकसभा चुनाव हुए हैं, आपने अपनी नज़र फरमाई होगी, तो हम आपका वो मत भी जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं इसको लेकर। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन के जरिए हम तक पहुँचाइए।